बड़ी खबर पड़ोसी देश से नेपाल से आ रही है। नेपाल में राष्ट्रशाही को वापस लाने की मांग की जा रही। मांग को लेकर लोगों का अहिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई घरों और इमारतों और वाहनों में आगजनी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। शहर के बीचों बीच जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। पुलिस ने बल प्रयोग करके हालात पर काबू किया है। काठमांडू, तेकेनु और सिनामंगल के साथ साथ कोटेश्वर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं। पीएम केपी ओली ने बुलाई है आपात बैठक। नेपाल में राष्ट्रशाही को वापस लाने की मांग कर रहे हैं लोग। जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान हिंसक भी देखने को मिल रही है। हिंसक तस्वीरें। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों, इमारतों और वाहनों में आगजनी की है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया है। मामले को काबू किया गया है और स्थिति को देखते हुए काठमांडू, तेकेनु और सिनामंगल और साथ ही कोटेश्वर में कर्फ्यू लगाया गया है। हालात की समीक्षा के लिए पीएम केपी ओली ने आपात बैठक बुलाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे हैं और इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगाया गया है। पीएम ने यहाँ पे देखिए आपात बैठक बुलाई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शनकारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रदर्शन का असर किस तरीके से होता है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे जवान सड़कों पर उतरे हैं, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी है कि वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि राष्ट्रशाही की बहाल की मांग एक बार फिर से नेपाल में उठी है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रदर्शनकारी हाथों में नेपाल का झंडा लिए हुए जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हालात को कंट्रोल करना कई इलाकों में मुश्किल बना हुआ है पुलिस के लिए। ऐसे में देखिए पूरी की पूरी फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया है। घरों में आगजनी की जा रही है। कई दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना एग्रेसिवली वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में नेपाल में जो एक बार फिर से ये तनाव का माहौल बना हुआ है राष्ट्रशाही को लेकर, इसके बाद देखना होगा कि इसके क्या रेप्लिकेशंस आने वाले समय में देखने को मिलते हैं। नेपाल के लोग हताश और निराश है। इन सरकारों से ये कहना है आखिर क्यों हो रहा है बवाल, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में करप्शन, आर्थिक संघर्ष और अस्थिरता है, ये एक बड़ा रीजन माना जा रहा है, एक बड़ा कॉज ये माना जा रहा है। साथ ही नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की बहाली की मांग की जा रही है। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों विंडो में आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से क्यों राष्ट्रशाही की बहाली की मांग एक बार फिर से नेपाल में उठी है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे हाथों में हथियार लेकर आए हैं और कई जगहों पर प्रदर्शन और हिंसक बवाल देखने को मिल रहा है। सिचुएशन देखिए आउट ऑफ कंट्रोल है। कई इलाकों में तस्वीरें तो कुछ ऐसी ही बयां कर रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हल्का बल का प्रयोग किया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। 2008 में राष्ट्रशाही शासन खत्म हुआ था नेपाल में और अब 2025 में एक बार फिर से राष्ट्रशाही को बहाल करने की मांग की जा रही है। तब से नेपाल में 13 अलग अलग सरकारें बनी हैं, लेकिन सरकारों को लेकर लोगों में आक्रोश समय समय पर नेपाल में देखने को मिल रहा है। देखिए गाड़ियों को किस तरीके से आग के हवाले किया गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। आर्थिक संघर्ष देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में हम देखते हैं जो नेपालीज होते हैं वो दूसरे शहरों का रुख करते हैं, क्योंकि उनकी गुजर बसर के लिए काफ़ी संघर्ष उनको करना पड़ता है। बड़ी संख्या में नेपाल के लोग भारत भी आते हैं, क्योंकि वैसे तो नेपाल और भारत का रिश्ता जो है रोटी बेटी वाला माना जाता है और अच्छे संबंध है। और ऐसे में देखिए बड़ी संख्या में नेपाली भारत भी आते हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। एक अंडर डेवलप कंट्री में ही नेपाल अभी भी आता है। एक प्रॉपर एजेंडा नेपाल का नहीं रहता है लोगों के हितों के लिए। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दोनों तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे हालात को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग लगातार पुलिस के जवान कर रहे हैं। पत्थरबाजी की जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, लेकिन लोगों को शांत करना इस वक्त नेपाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ये आग लंबे समय से सुलग रही थी। और ऐसे में देखिए क्योंकि नेपाल के लोगों की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल, इनोसेंट और भोले वाले संघर्ष करने वाले लोग होते हैं। उनको भरोसा था सरकार के ऊपर कि किसी वक्त तो आएगा जब नेपाल के लोगों का उत्थान होगा, उनका विकास होगा।